चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेकंड सेमीफाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका को 50 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। सेमीफाइनल पे बात करते हैं, फाइनल पे बात करते हैं, लेकिन एक चीज जो हार्ट ब्रेकिंग है, जो पाकिस्तानी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी का सफर पाकिस्तान के अंदर इख्तिताम पजीर हो चुका है। क्योंकि फाइनल के ऊपर डिस्कशन होनी थी कि अगर इंडिया क्वालिफाई ना किया फाइनल के लिए तो फाइनल होगा पाकिस्तान में लाहौर कजाफी स्टेडियम में। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इंडिया ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए और अब फाइनल होगा दुबई में, और उनका कॉम्पिटिटिव जो कंपेटिटर होगा वो होगा न्यूजीलैंड, क्योंकि आज न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। यह बहुत बड़ी शिकस्त है साउथ अफ्रीका के लिए। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज से लेकर अभी तक बहुत ही कंपेटिटिव क्रिकेट खेलता आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस ट्राई सीरीज में भी न्यूजीलैंड ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली थी, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी पहला मैच भी पाकिस्तान को बड़ा कंपेटिटिवली हराया। ग्रुप स्टेज में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन सिर्फ एक मैच हारी, वो भी इंडिया से, और जाके दुबई के अंदर। फाइनल भी होना है दुबई में, तो फाइनल बहुत टफ होने वाला है। लेकिन अभी हम रहेंगे सेमीफाइनल पे, फाइनल के लिए वीडियो बनाएंगे। अच्छा, दुबई में तो होना है। अब दुबई में इंडिया अनबीटन चल रहा है, और आईसीसी के मुसलसल तीसरा टूर्नामेंट है जहां पर इंडिया ने क्वालिफाई किया है अनबीटन फाइनल के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है जो उनके हाथों से 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप स्लिप हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ। अब यह मौका है न्यूजीलैंड के लिए 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को उठाने का, क्योंकि ये सीना कंट्रीज की जो बड़ी टीमें है ना, इनमें अगर आप देखें ज्यादा ट्रॉफीज हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, उसके बाद सीना कंट्रीज में अगर हैं किसी के पास तो इंग्लैंड के पास। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर इक्का दुक्का में कहीं पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, फिर इंग्लैंड और फिर साउथ अफ्रीका, इस तरह चीजें चलती नजर आ रही है। न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही वाइटल मौका है कि इस दफा वो फाइनल खेलें तगड़े होके। खैर, इस सेमीफाइनल के अंदर चौकर्स फिर चौक हुए। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ने तो 362 रन का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया उनके सामने। मुझे नहीं समझ आई साउथ अफ्रीका डोमिनेट क्यों नहीं कर सका प्रॉपर बॉलिंग अटैक होने के बावजूद। पाकिस्तान को तो बॉलिंग अटैक उतना जो है ना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका का नजर आ रहा था। फिर भी रबादा की बात कीजिए, नगीरी की बात की जाए, महाराज की बात की जाए, मतलब जॉन जेनसन की बात की जाए, ओवरऑल कंप्लीट पैकेज यार, फिर भी 362 रन का पहाड़ खड़ा हो जाना, यही बहुत बड़ी बात थी। न्यूजीलैंड ने कंपेटिटिव क्रिकेट खेली, केन विलियमसन की आउटस्टैंडिंग सेंचुरी, रचिन रविंद्रा, यार इसकी कितनी तारीफ की जाए कम है। ये जो नए दौर के अगर फैब फोर में बात करेंगे तो भाई ये टॉप पे नजर आ रही बंदा। अभी इंजर्ड हुआ ट्राई सीरीज में, ब्लीड हुआ, सर पे बॉल लगा, ब्लीडिंग हुई, उसके बाद फिट होकर वापस आया, और फिर 3 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरीज। यार कैन यू इमेजिन दिस, हाउ गुड ही इज। तो भाई साहब उसकी सेंचुरी, और फिर उसने आज एक विकेट भी हासिल की, 2 कैचेस भी पकड़े, और इसी वजह से मैन ऑफ द मैच भी रहे। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की सेंचुरी की बदौलत एंड पे जो जबरदस्त विलियमसन ने जो जबरदस्त इनिंग खेली, वो कमाल, सॉरी फिलिप्स ने जो इनिंग खेली, क्विक 50 रन की, जो 49 रन की इनिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी, और उसकी बदौलत न्यूजीलैंड पहुंचा 362 रन पे। अब उसके कंपैरेटिव में साउथ अफ्रीका का अर्ली ऑन विकेट जाती है, तो फिर बाद में भाई साहब जबरदस्त जो है ना डेवलप हुई इनिंग्स बिटवीन जो है वैंडर डूसन और बवूमा के, और इनकी पार्टनरशिप को तोड़ने का किरदार अदा किया कप्तान सेंटनर ने। ये होता है फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो कप्तान जो लीड करता है ना फ्रंट से, वो ये डिफरेंस है, और इसने लीड किया। इसने बताया भाई किस तरह क्रूशियल मैच में कप्तान आगे आएगा, और 3 इंपॉर्टेंट विकेट ली, 3 इंपॉर्टेंट बवूमा की विकेट, वैंडर डूसन की विकेट, और सभी इंपॉर्टेंट क्लासन की विकेट। He was very dangerous man in T20 World Cup, even के in ODI cricket as well। तो वो बंदा बहुत डेंजरस है, और उसकी इंपॉर्टेंट विकेट के बाद मेरा ख्याल है मैच बहुत हद तक न्यूजीलैंड की झोली में जा चुका था। उसके बाद कोई भी बैट्समैन मिलर के साथ खड़ा नहीं हो सका, और किलर मिलर ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की लास्ट बॉल के ऊपर, आखिरी ओवर में 18 रन मार के उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। मेरा ख्याल है अगर यही 18-20 वाले ओवर्स वो पिछले 4-5 ओवर्स में खेलता तो शायद साउथ अफ्रीका मैच जीत भी जाता, लेकिन नहीं कर सका वो। किलर मिलर को सामने स्ट्राइक चाहिए था, सामने कोई ऐसा चाहिए था जो उसको सपोर्ट करता नजर आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बैट्समैन उसको सपोर्ट नहीं कर सका दूसरे एंड से। इसीलिए ये जो आखिरी स्टैंड पे होते हैं ना, आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर होता है, ये बहुत मुश्किल में होता है, क्योंकि इन्होंने बैटिंग करनी होती है ज्यादातर बॉलर्स के साथ।
तो इनके लिए अपनी सेंचुरीज कुर्बान करना, 50s कुर्बान करना एक बहुत आम सी बात होती है। और यही होते हैं जो क्रूशियल मैचेस जितवाते हैं। जो ना जीतने वाला मैच जो आप कंप्लीटली हार चुके हैं उसको जितवाने में इंपॉर्टेंट किरदार यही प्लेयर्स अदा करते हैं। और आज अनफॉर्चुनेट तो रहे, 50 रन के बड़े मार्जिन, बहुत बड़ा स्कोर था यार, 362। मिलर अगर 150 करता तब जाके वो जो है ना साउथ अफ्रीका मैच जीत सकता था, और उसके लिए उसको ब्लिस्टरिंग किस्म की इनिंग खेलनी पड़नी थी जो शायद 37 बॉलों में 100 वाली थी। उसी तरह की इनिंग्स खेलता तो शायद साउथ अफ्रीका मैच में इन होता, वापिस आता। लेकिन दूसरी तरफ भाई साहब न्यूजीलैंड बहुत तगड़ा था। अब न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया होगा फाइनल। इस फाइनल का मजा इस वजह से है क्योंकि ग्रुप स्टेज में ये दोनों ग्रुप एक ही टीमें हैं, और ग्रुप स्टेज के अंदर इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है, और न्यूजीलैंड का वाइटल मौका है कि न्यूजीलैंड जो है वो क्वालिफाई किया फाइनल के, इस चैंपियंस ट्रॉफी को उठाए। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जिसने 3 दफा आईसीसी टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया और आउट हुई, बहुत बड़ी चौकट टीम। ओडीआई वर्ल्ड कप का जो है ना सेमीफाइनल खेली बाहर, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली बाहर, अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेली बाहर, और न्यूजीलैंड ने उसको हराया। तो डेफिनेटली अब न्यूजीलैंड पे बहुत ही ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनल को जीते, इस हवाले से कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, और सेंटनर जो है ना वो जरूर चाहेंगे कि भाई ये चैंपियनशिप अब उनके हाथ में है। दूसरी तरफ इंडिया एक्सट्रीम फॉर्म में नजर आ रहा है, ये तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इस पे कंप्लीट वीडियो बनेगी, कंप्लीट बात करेंगे कि दोनों के हवाले से क्या चांसेस हैं, कौन सी टीम को बहुत ज्यादा अपर हैंड है, वो टीम मानती है नहीं मानती, उनका कप्तान मानता है नहीं मानता, उनका कोच मानता है नहीं मानता, उनके एक्स प्लेयर मानते हैं नहीं मानते, लेकिन उनको है अपर हैंड, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो दुबई में सारे अपने एक ही ग्राउंड के अंदर मैचेस खेल रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट के सुन में बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के सामने, बहुत ख्याल रखिएगा।